जय जगन्नाथ, जय श्री राम। हिंदुस्तान के सभी मेरे प्यारे मित्रों को कल हम जहाँ तक वाचन किया था, हमने अभी उसी के आगे से वाचन करते हैं। प्रामाणिक इस विज्ञान समझने के लिए किसी प्रामाणिक गुरु के पास जाकर श्रीमद् भगवद गीता सुननी चाहिए। हमें पूर्ववर्ती आचार्यों गुरुओं का अनुगमन करना चाहिए। यही हमारे लाभ के लिए होगा। हमें चिंतन द्वारा अपनी व्याख्याएं नहीं करनी चाहिए। हमें महान आचार्यों द्वारा दिए गए आदेशों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही वैदिक प्रणाली की प्रक्रिया है। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के समीप जाकर विनय पूर्वक जिज्ञासा करनी चाहिए। परम सत्य पर ब्रह्म की व्याख्या शास्त्रों में पाई जाती हैं और इस शास्त्रों की व्याख्या गुरु या संत पुरुष द्वारा की जाती हैं। प्रामाणिक एवं स्वरूप सिद्ध गुरु जो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। यहाँ शास्त्रों की व्याख्या करने की गुंजाइश नहीं है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उसी तरह उठा लिया जिस तरह कोई बालक कुकुर मुत्ते को उठा लेता है। उन्होंने इतनी आसानी से इसे संपन्न किया, किंतु लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। जो लोग श्रीमद् भागवतम में विश्वास नहीं करते वे परोक्ष अर्थ ग्रहण करते हैं। अर्थ स्पष्ट रहता है और गलत समझने के लिए कोई स्थान नहीं होता, किंतु इतने पर भी ये धूर्त अपना निजी निष्कर्ष निकालते हैं। जब भाषा स्पष्ट हो तो व्याख्या क्यों की जाए। व्याख्या करके तथाकथित विद्वानों द्वारा धर्मविदों ने वैदिक साहित्य के साथ खिलवाड़ किया है। किसी की प्रामाणिक आचार्य ने शास्त्रों की व्याख्या मनमाने ढंग से नहीं की, किंतु अनेक तथाकथित आधुनिक विद्वानों तथा नेताओं ने ऐसा किया है। इसलिए लोग संसार की सबसे गृहित अवस्थाओं को प्राप्त हो रहे हैं। जनहित की दृष्टि से इन धूर्तों का पर्दाफाश किया जाना चाहिए। इसलिए हमें श्रीमद् भगवद गीता का यथारूप प्रस्तुत की है। आधुनिक समाज का हास। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का कथन है कि ब्राह्मण अजामिल ने एक वैश्या पर अनुरक्त होकर अपने ब्राह्मण गुण खो दिए। वह अभी लगभग 20 वर्ष का युवक था जब यह घटना घटी। वैश्या के साथ अवैध संबंध होने से अजामिल को भीख मांगकर, उधार लेकर, चोरी करके तथा जुआ खेलकर जीविका चलाने के लिए बाध्य होना पड़ा। ये श्लोक इंगित करते हैं कि वैश्या के साथ अवैध यौन में संलग्न होने से कोई व्यक्ति किस तरह पतित हो जाता है। किसी साध्वी स्त्री के साथ अवैध यौन संबंध नहीं, ऐसा केवल किसी कुलटा स्त्री के साथ संभव है। वैश्यावृत्ति तथा अवैध यौन को हमारा समाज जितना ही प्रश्रय देता है, उससे ठगों, चोरों, डाकुओं, शराबियों तथा जुआरियों को उतना ही अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे शिष्यों को सर्वप्रथम अवैध यौन से बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह गृहीत जीवन की शुरुआत है। इसके बाद मांसाहार, जुआ खेलने तथा नशा करने का क्रम आता है। निसंदेह निरोध कठिन है, किंतु यह कोई व्यक्ति पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो यह संभव है, क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए समस्त गृहीत आदतें क्रमशः स्वादहीन बन जाती हैं। यहाँ अजामिल अपने समय में एक अब्बास था, वहाँ वर्तमान युग में लाखों अजामिल हैं, किंतु यदि अवैध यौन को बढ़ने दिया गया तो सारा समाज निंदनीय हो जाएगा, क्योंकि इससे धूर्तों, चोरों, ठगों आदि का बोलबाला हो जाएगा। इसलिए यदि हम वास्तव में विश्व स्थिति सुधारना चाहते हैं तो हमें कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना होगा, क्योंकि बौद्धिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से यह मानव समाज की सर्वोत्तम सेवा करता है। हमें जो भी निंदनीय गुण कर चुके हैं उन्हें समूल नष्ट करने के लिए हमें एकमात्र भक्ति योग की विधि अपनानी होगी। हमने अनेक अनर्थों का अवांछित आदतों को विकसित कर रखा है, जिसमें मांसाहार, नशा, अवैध यौन तथा जुआ खेलना मुख्य है, किंतु श्रीमद् भगवद गीता तथा श्री
मद् भागवतम में प्रस्तुत किए गए भक्ति योग के सिद्धांतों को स्वीकार करके हम इन्हें कम कर सकते हैं। इन वैदिक शास्त्रों को कोई विरला ही जानता है, इसलिए उनके उपदेशों की कोई परवाह नहीं करता। उल्टे लोग सभी तरह के धूर्तों द्वारा लिखित सभी तरह की पुस्तकें पढ़ते हैं, किंतु ऐसी पुस्तकों का परिणाम कृष्ण भावनामृत के हनन के रूप में सामने आता है। मोह में व्यक्ति यह सोच सकता है कि वह अवांछित आदतों से छुटकारा पा सकता है और किसी कृत्रिम योगिक ध्यान से अपने को बचा सकता है। एक समय था जब अष्टांग योग के अभ्यास द्वारा मुक्ति प्राप्त करना वास्तव में संभव था, किंतु इस समय शायद ही कोई ऐसा हो जो इसका पालन करे। योग के कृत्रिम प्रयासों से हमें लाभ होने वाला नहीं। धन्यवाद मित्रों सुनने के लिए। आगे का हम कल वाचन करेंगे। जय श्री राम। आप सभी का दिन शुभ रहे।